तो पाकिस्तान भारत को आंख दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने भारत से रिश्ते खराब होने का ठीकरा भारत पर ही फोड़ दिया है। कहा कि कोई भी रिश्ता दोनों तरफ से निभाया जाता है, वो एक तरफा नहीं होता। उन्होंने टी फॉर टैंगो का जिक्र किया तो भारत ने भी इस अकड़ का जवाब टी फॉर टेररिज्म से दे दिया। पूरी खबर आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। दुनिया में आतंक के नाम से बदनाम और भारत को आतंक के अनगिनत जख्म देने वाला पाकिस्तान बड़बोला बनने की कोशिश कर रहा है। वो अपनी असलियत छिपाने के लिए दुनिया की आंखों में फरेब का धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पहले ही आतंक के मुद्दे पर नंगा हो चुके पाकिस्तान को एक बार इस कोशिश में भारत के हाथों करारी हार मिली है। भारत की तरफ से पाकिस्तानी उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार के बयान का जवाब दिया गया है, जिस बयान में इशाक डार ने यह कहा था कि टू फॉर टैंगो यानी कि भारत के साथ बातचीत में कदम सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से ही नहीं उठाए जा सकते, बल्कि इसके लिए भारत की तरफ से भी कदम उठाए जाने चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की तरफ से कहा गया है कि टू फॉर टैंगो में टी का मतलब टेररिज्म यानी कि आतंकवाद है। ये भारत की उस नीति के तहत है जिसमें भारत बिल्कुल साफ कर चुका है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का अंत नहीं करता तब तक पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की बातचीत नहीं होगी। दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने बीते दिनों भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने को लेकर एक टिप्पणी की थी। डार ने कहा था कि बेहतर संबंधों के लिए आपसी इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है और इसमें दो लोगों की आवश्यकता होती है। डार ने इसके लिए अंग्रेजी की एक कहावत इट टेक्स टू टू टैंगो का इस्तेमाल किया था, जिस पर भारत ने डार को दो टूक जवाब दे दिया है। तक इंडिया इट टेक्स टू टू टैंगो। आई थिंक ये वन वे नहीं हो सकता कि हम तो सब कुछ कर दे, तो अगर गुडविल उधर से होगी और हम भी तैयार हैं, लेकिन इट हैज टू बी बोथ साइड्स। द रिलेवेंट टी वर्ड देयर इज टेररिज्म एंड नॉट टैंगो। जाहिर है आतंकवाद के मुद्दे पर भारत की इस ताजा टिप्पणी से पाकिस्तान को मिर्ची लग गई होगी, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं जब भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर आईना दिखाया है। इससे पहले भी भारत वक्त वक्त पर पाकिस्तान को आतंकवाद से तौबा करने की नसीहत देता रहा है। भारत ये साफ कर चुका है कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। बावजूद इसके दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए पाकिस्तान संबंध सुधारने की कोशिश का हवाला दे रहा है। आतंकवाद भी करें और शांति की भी बात करें, ये थोड़ी चलेगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि उनकी क्रेडिबिलिटी आप देखें, वो तो कुछ भी कह सकते और उस देश का इतिहास ये कोई नई बात नहीं। साफ है आतंकवाद के चलते दुनिया में अलग थलग पड़ता जा रहा पाकिस्तान अब भारत से दोस्ती करने के लिए बिलबिला रहा है। क्यों? उसे एहसास हो गया कि अगर भारत का साथ ना मिला तो पहले ही दाने दाने को मोहताज हो चुकी पाकिस्तान आवाम ही अब पाकिस्तानी हुक्मरानों का बोरिया बिस्तर बांध देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो टी फॉर टैंगो का जिक्र यहां पर पाकिस्तान की तरफ से किया गया, भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया गया और आपको अब हम जानकारी देंगे कि आखिरकार कैसे यहां पर पाकिस्तान को टी का पाठ भारत पढ़ाते हुए नजर आ रहा है। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि भारत से पाकिस्तान बात करना चाहता है, लेकिन बात करने के लिए सबसे पहले आतंकवाद को खत्म करने की जरूरत होगी। पाकिस्तान उप प्रधानमंत्री और जो विदेश मंत्री इशाक डार है उन्होंने इच्छा जताई और कहा कि टैंगो के लिए दो की जरूरत होती है, संवाद दोनों तरफ से होता है, एक तरफा नहीं होता है। और आपको जानकारी दें कि इसी का जवाब भारत की तरफ से भी दिया गया। आप कुछ देर पहले सुन भी रहे थे, भारत ने इशाक डार को पाठ पढ़ा दिया है और कहा कि पाक मामले में टी का मतलब टैंगो नहीं बल्कि टी का मतलब टेररिज्म होता है। तो यहां पर आप देखिए एक बार फिर से टी का पाठ यहां पर भारत की तरफ से पढ़ाया गया। लेकिन अब आपको हम बताएंगे ग्राफिक्स के जरिए ही कि आखिरकार दोस्ती के लिए पाकिस्तान क्यों बिलबिला रहा है और भारत से अब दोस्ती की बात क्यों कर रहा है पाक, यानी कि पाकिस्तान की अक्ल ठिकाने कैसे आई है। पाकिस्तान में हालात बहुत ज्यादा खराब है।
वहां की आवाम तरस रही है। आटे दाल चावल के लिए वहां पर लाले काफी ज्यादा पड़े हुए हैं। वहां की आवाम परेशान हो रही है। पाकिस्तान की इकोनॉमी गंभीर हालत में इस वक्त है और इसीलिए उनको बिजनेस को अपने बढ़ाना होगा। आपको बता दें कि वहां पर कमर तोड़ महंगाई लोगों को परेशान कर रही है और राजनीतिक अस्थिरता की वजह से वहां पर हालात बहुत ज्यादा इस वक्त खराब भी हो चुके हैं और देश चलाने के लिए अब IMF से कर्ज लेना पड़ रहा है। इससे पहले भी कई बार कर्ज की मांग कर चुका है पाकिस्तान और ना सिर्फ IMF से बल्कि जो अन्य देश है उनसे भी कर्ज की मांग बार बार पाकिस्तान के हुक्मरानों की तरफ से की गई, यानी कि जो सहयोगी देश है जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं उससे भी बार बार कर्ज की मांग करते हुए पाकिस्तान नजर आया था। और अब भारत से भी बिजनेस बंद होने के बाद घाटा काफी ज्यादा पाकिस्तान को हो रहा है और इसी कारण दोस्ती करने के लिए कोशिश करते हुए यहां पर पाकिस्तान नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आतंकवाद को भी बढ़ावा देता है। और अब इसीलिए हम कह रहे हैं कि भारत की तरफ से टी फॉर टेररिज्म का पाठ पाकिस्तान को पढ़ाया जा चुका है और भारत से संबंध अब बहाली जो पाक आवाम है वो भी चाहती है। पाक आवाम चाहती है कि जो वहाँ की जनता है वो चाहती है कि पाकिस्तान अब आगे बढ़े, दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाए। तो ये लगातार आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए हम कि कैसे दोस्ती करना चाहता है पाकिस्तान। लेकिन एक तरफ पाकिस्तान भारत से दोस्ती की कोशिशें करता है तो दूसरी तरफ वो भारत में आतंकी हमले भी करवा रहा है। इसी कड़ी में एक बार फिर से खुफिया जांच एजेंसियों ने देश में आतंकी हमलों को लेकर एक अलर्ट जारी कर दिया है। ये अलर्ट क्या है आपको दिखाते हैं। आतंकवाद के मुद्दे पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने हमेशा की तरह पाकिस्तान को एक बार फिर मुंह तोड़ जवाब दे दिया है, लेकिन पाकिस्तान अपनी जिस कसक का हवाला देकर गिड़गिड़ा रहा है। आतंक के उसी दोहरे रवैये पर एक बार फिर भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। जी हां, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने ये खुलासा कर दिया है कि नए साल पर पाकिस्तान एक बार फिर भारत को दहलाने की नई साजिश के साथ आगे बढ़ रहा है। खुफिया एजेंसियों ने जारी किया है अलर्ट। आतंकियों के निशाने पर दिल्ली और पंजाब। ISI ने बनाया भारत को दहलाने का प्लान। सीरियल बम ब्लास्ट करने की कोशिश में ISI। खुफिया एजेंसियों का दावा है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI पाकिस्तान में मौजूद आतंकी गुटों के साथ मिलकर एक बार फिर भारत में सिलसिलेवार सीरियल बम ब्लास्ट करने की फिराक में है। इतना ही नहीं, खुफिया विभाग का दावा है कि इसमें ISI का साथ बांग्लादेश में सिर उठाने वाले आतंकी संगठन भी दे सकते हैं। 2025 में सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से बड़े आतंकी हमलों का अलर्ट जारी किया गया है। 2024 की तर्ज पर आतंकी बड़े हमलों को अंजाम दे सकते हैं। इसको लेकर जो है सरहद के साथ साथ अंदरूनी इलाकों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि साल के महत्वपूर्ण पर्व जो हैं वो आने वाले हैं। लगातार जो है सुरक्षा बल अलर्ट पर हैं। सरहद पर भी पूरी निगरानी रखी जा रही है। खुफिया एजेंसियों के जारी किए गए अलर्ट के मुताबिक भारत को दहलाने की इस साजिश में जहां आतंकी कश्मीर से घुसपैठ करने की कोशिश में जुटे हैं, तो वहीं उनके टारगेट पर दिल्ली, पंजाब समेत देश के कई प्रमुख शहर भी हैं, जिसे लेकर खुफिया विभाग ने देश की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज को अलर्ट पर रहने के लिए कहा। इतना ही नहीं, आतंकी खतरे को देखते हुए दिल्ली और पंजाब समेत कई शहरों में पुलिस को शहर में हो रही संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखने के आदेश भी दिए हैं। जाहिर है, एक तरफ जहां पाकिस्तान भारत से दोस्ती गांठने की कोशिश का दिखावा करके अपनी बेगुनाही का सबूत पेश करने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं